Questions दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 8 people कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन इफ ए एंड बी मस्ट बी नेक्स्ट इच अदर एंड सी मस्ट बी समवेयर बिहाइंड डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेके समझाते ताकि वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशंस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, मतलब वो थोड़ा बड़ा है, उससे हम छोटा लेकर के ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए इस क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन हम लिए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 लोग हैं, हम शुद्ध हिंदी में ही इसको समझा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 लोग हैं जो एक लाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी जो है वो दोस्त है, तो इसलिए वो डिसाइड किया कि भाई हम दोनों साथ में रहेंगे या फिर अगल बगल में रहेंगे। टुगेदर और नेक्स्ट टू इच अदर का मतलब बात एक है कि वो साथ में रहना चाहता है। ठीक है, एंड सी कैन स्टैंड एनीवेयर। ठीक है, बट बिहाइंड डी, इसका मतलब ये भी समझ में आया कि सी जो है वो बाकी 4 जगह पे, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि डी के पीछे हमेशा रहेगा। इसका रीज़न इसलिए क्योंकि डी जो है वो पहले आया था एटीएम के लाइन में। समझ में आया क्या? मतलब इसको ज़्यादा क्लैरिटी से हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान के चलिए कि 4 दोस्त हैं। ठीक है, 4 दोस्त हैं जो एटीएम में जा रहे हैं। 4 लोग हैं जो एटीएम में जा रहे हैं, जिसमें से 2 हैं जो दोस्त हैं। तो इसका मतलब वो डिसाइड किए कि हम दोनों साथ में रहेंगे, और सी जो वो कहीं भी हो सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि डी जो है वो पहले आया था, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई तुमको मेरे से पीछे होना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व कर ले कंसेप्चुअली, तो इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम्स को हम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे, तो इसका मतलब 4 लोग थे सबसे पहली बात, तो 4 ये पोजीशन हो गए। अब 4 पोजीशन में सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों दोस्त हैं, साथ में रहना चाहते हैं। तो ए बी को हम कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो या तो ए बी यहाँ होगा, या तो फिर ए बी यहाँ भी होगा, या फिर सोचो तो हम क्या इसको ए बी यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे ए, सेकंड पोजीशन पे बी, एक अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट कि थर्ड पोजीशन पे ए, फोर्थ पोजीशन पे बी। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट। ये भी तो हो सकता है ना कि थर्ड पोजीशन पे हम बी को लें और सेकंड पोजीशन पे ए को लें। इसका मतलब मेरे पास टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए ए बी के? 3। सुनना मेरी बात को, ठीक है, 3। उसके बाद अब हम ए बी को क्या हम बी ए भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्त अगर मान के चलो सपोज़ करो कि 2 दोस्त हैं, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक दोस्त बोलेगा कि हम तुमसे थोड़े स्मार्ट हैं तो हम आगे रहेंगे, तुम मेरे से थोड़ा कम स्मार्ट हो तो पीछे रहो। ऐसा तो कोई सीन नहीं होगा। वो साथ रहने का डिसीजन लिया। ठीक है, तो साथ लेने का डिसीजन लिया तो वो ए बी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। इसका मतलब कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि ए बी को हम बी ए, एक मेथड, इसको भी फिर हम अल्टरनेट कर सकते हैं बी ए, फिर इसको भी बी ए। इसका मतलब फिर बी ए के भी कितने तरीके? 3। तो 3 ए बी के, 3 बी ए के, इसका मतलब 6। तो 3 × 2, इसका मतलब 6। अब सुनना मेरी बात फिर से ध्यान से। तो उसके बाद अब एक चीज़ बताइए कि 4 पोजीशन में से मेरे पास कितने पोजीशंस कैप्चर हो गए? मेरे से 2 पोजीशन तो कैप्चर हो गए जो ए बी ले लिए। ठीक है, 2 दोस्त ले गए। अब बचा मेरे पास 2 पोजीशन, या तो ये पोजीशन बचेगा, या फिर मेरे पास ये दोनों पोजीशन अगर ले गए, या तो मेरे पास ये पोजीशन बचेगा, या फिर मेरे पास अगर ये दोनों लेके चले गए तो मेरे पास ये दोनों पोजीशन बनेगा। केवल यही तो ऐसा कंडीशन है जो मेरे पास अब बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी का अरेंजमेंट का कितना तरीका होगा? अगर मान के चलिए सपोज़ कीजिए कि ये ए बी जो है वो यहाँ पे है, इसका मतलब कि सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कि डी के पीछे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी पहले आया था। तो डी अगर यहाँ है तो एक कंडीशन, अब फिर डी यहाँ होगा, इसको यहाँ होना होगा। फिर अगर ये दोनों ए बी लेके चला गया, डी यहाँ है, इसका मतलब ए को, मतलब सी को जो है, सॉरी, वो यहाँ आना होगा।
तो इसका मतलब सी का कितना, मतलब 4 पोजीशन टोटल थे जिसमें से 2 दोस्त लेके चले गए, बचे 2, उस 2 में से फिर एक तो डी लेगा, तो बचा क्या सी के पास, केवल एक पोजीशन, केवल एक पोजीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली हम कैसे, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3C2, बोलिए 3 को हम लिख सकते हैं 3C2, मतलब 4 दोस्त थे ना, 4 दोस्त में से हमको 4 पोजीशंस में से 2 पोजीशंस लेने हैं। ठीक है, तो 4C2 नहीं, मतलब जितना पोजीशंस था उसमें से एक सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो कितना आया, 4 में से गया तो 3C2। उसके बाद उसको हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, AB को BA से और BA को AB से। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे कितना फैक्टर बना, एक पोजीशन किसके लिए, C के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए, दोस्त के लिए, बोलो दोस्त के लिए। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 6 × 1, इसका मतलब टोटल आंसर मेरे पास कितना तरीका हुआ, 6। तो शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप से अगर उस क्वेश्चंस को भी हम सोचें तो अब देखिए, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हम जानते हैं कि पेन चलाने से ज़्यादा आवाज़ ध्यान देना होता है। अब उसमें कितना था, 8 पर्सन्स थे और उसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 2 4 6 7 1 8, 8 में से कोई भी 2 पोजीशन लेगा, तो 8 पोजीशन से एक सब्ट्रैक्शन कीजिए, कितना हुआ, 7 में से 2 दोस्त लेगा, तो भाई 7C2। अब AB लिखेंगे या फिर हम BA भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अब बताइए, 8 में से 2 दोस्त लेके चला गया, 8 में से हम 2 दोस्त लेके चला गया, बचा क्या, 6। अब 6 पोजीशंस में से क्या है, फिर ध्यान देने वाली बात है, 6 पोजीशंस में से एक पोजीशंस कौन लेगा, डी लेगा, एक पोजीशंस तो डी लेगा, बचा कितना, 5 पोजीशंस। 5 पोजीशंस पे ही केवल कौन आ सकता है, सी आ सकता है। इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल उसके लिए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 7C2 का आंसर आपको सॉल्व करके आ जाएगा 21, 2 का फैक्टोरियल का 2 × 5 का फैक्टोरियल का जो आप सब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 120। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो जब मल्टीप्लाई करोगे 12 2 जा 24 मीन्स आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 12 2 जा 24 मतलब 4 2, तो यहाँ से 48 प्लस, ठीक है 2 मतलब 50 और एक 0, तो इसका मतलब आंसर कितना आया, 5040 तरीके ऐसे होंगे किस क्वेश्चंस के लिए, उस क्वेश्चंस के लिए। लेकिन इस क्वेश्चंस को समझने से ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी हमको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेने से आया है, इसलिए हम अपने खुद से एक इलस्ट्रेशन लेकर के और डाल दिए। हो सकता है कि 1 मिनट का वीडियो मेरा लेट हो गया हो, ठीक है, लेकिन आई होप ये ज़्यादा बेटर आप लोग को समझ में आया होगा। और अब कितना भी क्वेश्चंस ऐसा हो तो हम बना सकते हैं, मतलब जितने लोग, फिर एक बार 1 मिनट और लेंगे, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनें कि जितने लोग अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, और अगर 7 करने का हो तो उससे 1 घटा लो, 8 आदमी थे 1 घटाओ 7, 2 दोस्त साथ रहना चाहते हैं इसका मतलब 7C2, अगर 3 दोस्त साथ रहना चाहते हैं इसका मतलब 7C3, फिर 2 दोस्त है 2 तरीका, 3 दोस्त होंगे 3 फैक्टोरियल × और जितने पोजीशंस बचे थे, जैसे पहला क्वेश्चन में 1 पोजीशन बचे, सेकंड में 5 पोजीशन बचे, अब थर्ड में कभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितने हैं। ठीक है, बस। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ज़्यादा क्लैरिटी आया होगा।